लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ ईस्ट। कांग्रेस ने असम विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार चुनने की कमान प्रियंका गांधी वाड्रा को सौंपी है। नई दिल्ली में हुई हाई लेवल मीटिंग में मल्लिकार्जुन खड़गे और गौरव गोगोई जैसे बड़े नेताओं ने गठबंधन पार्टनर्स की मांग सीटों पर चर्चा की और विपक्ष को मजबूत बनाने के लिए एडजस्टमेंट पर जोर दिया। गोगोई ने कहा है कि बीजेपी को हराने के लिए सबको थोड़ा बहुत त्याग करना पड़ेगा, न कि सीटों की संख्या पर अड़े रहना। गौरतलब है कि प्रियंका ने हाल में असम जाकर ब्लॉक से लेकर जिला स्तर तक के कार्यकर्ताओं से बात की और ग्राउंड सिचुएशन समझी। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला से ढाका होते हुए कोलकाता जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय बस सेवा का ट्रायल रन शनिवार को सफलतापूर्वक पूरा किया गया। अब जल्द ही कॉमर्शियल ऑपरेशन शुरू होने की उम्मीद है। यह सेवा सितंबर 2024 से बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता और वीजा सेवाओं के रुकने के कारण बंद थी, लेकिन नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान के सत्ता में आने के बाद द्विपक्षीय संबंधों में सुधार के बाद इसे बहाल किया जा रहा है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक शाह ने इस कदम का स्वागत करते हुए कहा है कि भारत और बांग्लादेश के बीच दोस्ती और सह अस्तित्व का बंधन अटूट है और दोनों देश एक दूसरे के बिना आगे नहीं बढ़ सकते। उन्होंने जोर दिया है कि यह सेवा लोगों के बीच संपर्क बढ़ाएगी, व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा देगी, खासकर त्रिपुरा के लिए जो बांग्लादेश से लंबी सीमा साझा करता है। मेघालय के ईस्ट खासी हिल्स जिले में माओकिर नाट गांव में बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव सुनील देवधर ने एक स्कूल का उद्घाटन किया। देवधर ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर कहा कि मेघालय में हो रहे बड़े पैमाने पर कन्वर्जन के खिलाफ यह पहल है। उन्होंने अब पूरे राज्य में ऐसे प्रयासों के लिए जनता से दान की अपील की है। स्कूल का निर्माण राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य डेलिना खोंगडुप ने अपने निजी बचत से करवाया है। छठी अनुसूची वाले इलाके में इस राजनीतिक रंग वाली परियोजना ने पहचान की राजनीति को फिर हवा दी है, जहां ईसाई रूपांतरणों पर पहले से विवाद चल रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इससे समुदायों के बीच तनाव बढ़ सकता है। मणिपुर में कैबिनेट विस्तार पर आज दिल्ली में केंद्रीय नेताओं के साथ चर्चा होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री यमुनाम खेमचंद, अमित शाह समेत बड़े बीजेपी नेताओं से मिलकर नए मंत्रियों को जोड़ने और पोर्टफोलियो बंटवारे पर फैसला लेंगे, क्योंकि फिलहाल सरकार में 5 मंत्री हैं और 7 पद खाली हैं। विस्तार 23 या 24 फरवरी को संभव है। इससे पहले वे कल दोपहर इम्फाल से दिल्ली पहुंचे और सबसे पहले गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल जाकर दिवंगत विधायक वुंग जागिन वाल्टे को श्रद्धांजलि दी और प्रार्थना सभा में शामिल हुए। मणिपुर सरकार ने वाल्टे के निधन पर 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। अरुणाचल प्रदेश के सियांग जिले के सितांग गांव में 84 में से 58 परिवारों ने राज्य सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट की प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट पर आधारित गतिविधियों को मंजूरी दी गई है। अब प्रत्येक परिवार को कृषि, बागवानी, पशुपालन जैसे क्षेत्रों में 2.5 लाख रुपए की आर्थिक मदद मिलेगी, ताकि उनकी आजीविका मजबूत हो सके। बोलेंग में हुए इस समारोह में पंचायती राज मंत्री ओजिंग तासिंग ने ग्रामीणों का शुक्रिया अदा किया और विकास परियोजनाओं को अपनाने की अपील की। मिजोरम के लुंगलेई जिले के सीनियर चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर लाल रिथांगी ने मिजोरम यूनिवर्सल हेल्थ केयर स्कीम के दूसरे चरण में नामांकन को लेकर एक सार्वजनिक सूचना जारी की है। इसमें लोगों से अपील की गई है कि वे 1 अप्रैल से प्रभावी होने वाली पॉलिसी के तहत सालाना 5 लाख रुपए तक की मेडिकल कवरेज का फायदा उठाने के लिए स्कीम में रजिस्ट्रेशन करवाएं। इस स्कीम के तहत परिवार के लिए 2500 से 5,000 या 10,000 रुपए की फीस पर ऑनलाइन नामांकन सुविधा है। कुछ इलाकों में 1 मार्च से ऑनलाइन विकल्प भी उपलब्ध होगा और आखिरी तारीख 15 अप्रैल है। सरकारी कर्मचारी, पेंशनधारक और आयुष्मान भारत लाभार्थी इससे बाहर हैं। सिक्किम में बौद्ध धर्म के पवित्र दिनों के दौरान पशु वध पर लगे प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने के लिए गंगटोक और आसपास के इलाकों में व्यापक निरीक्षण अभियान चलाया गया। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ।